नमस्कार। कीव में ऐसा क्या हो रहा है? क्या रूस ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है जिसके बाद भारत ने भी इमरजेंसी मोड में ऐलान किया है? और क्या किया है रूस ने? क्या ये सच है जो पश्चिमी मीडिया से लेकर हर जगह दिखाया जा रहा है? खार्किव क्यों बन गया है रूस के लिए प्रतिष्ठा का विषय, और खार्किव के कारण ही रूस ने क्या बड़ा फैसला ले लिया है? जानेंगे यूक्रेन रूस जंग में क्या हो रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप देख रहे हैं खार्किव में लगातार 2 से 3 दिन से रुकी हुई है रूसी सेना, घुस नहीं पा रही है और इस वजह से कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति बड़े ही गुस्से में है। और वैसे आपको बता दें ये चीजें पश्चिमी जगत की तरफ से कही जा रही है, जो वेस्टर्न मीडिया जो दे रहा है खबर, उनके अनुसार इस वक्त पुतिन बहुत गुस्से में है, झल्लाहट में है, जिसकी वजह से उनके कई फैसले गलत हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें जो वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें पुतिन अपने ही चीफ के ऊपर गुस्सा निकालते हुए देखे गए थे, उनसे उनकी झुंझलाहट तो बिल्कुल दिख रही है कि गुस्से में है वो, और कहीं न कहीं उनकी रणनीति जो तुरंत कब्जे की थी वो नहीं पूरी हो रही है। ऊपर से चीन साथ नहीं दे रहा है। चीन की ढुलमुल रीति भी रूस को दिख रही है। रूस को अपनों से ही धोखा भी मिल रहा है। ऐसे में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को रूसी सेना अपना पहला रणनीतिक लक्ष्य मान रही है। खार्किव को जीत लिया मतलब आगे बढ़ना उनके लिए आसान हो जाएगा। इस शहर की आबादी करीब 15 लाख है और रूस की सीमा से सिर्फ ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बीते गुरुवार को हमला शुरू होने के बाद रूसी सैनिकों को खार्किव पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन बीते 3 दिनों से यूक्रेन की सेना इन्हें शहर के किनारे पर ही रोक कर रखे हुई है। रविवार को रूसी सैनिक किसी तरीके से शहर में घुस गए, लेकिन समस्या ये हो गई कि जैसे ही ये सैनिक घुसे इन्हें गोरिल्ला वार का सामना करना पड़ने लगा। इन्होंने जो अनुमान लगाया था तेजी से ये घुस जाएंगे और हरा देंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि लोकल लोग और यूक्रेनी सेना आपस में मिल गई और आपस में मिलने के बाद लगातार इनके ऊपर फायरिंग करने लगी। यहाँ पर जो एयरपोर्ट है, रूसी सेना उस एयरपोर्ट पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उस एयरपोर्ट पर कब्जा नहीं हो पाया। आपको बता दें इसके लिए CNN ने इस बात की पुष्टि की कि यहाँ पर एयरफील्ड पे कब्जा करना चाह रही थी रूस की सेना, लेकिन जो टैंक और आर्म्ड व्हीकल के साथ आगे बढ़ रही थी रूसी सेना, जैसे ही गोलीबारी वगैरह होने लगी वैसे ही वापस वो पीछे की तरफ चलने लगी। और इस बीच स्थानीय लोग और जो गुरिल्ला वारफेयर में शामिल है वो लोग काफिले की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। वैसे आपको बता दें रूसी सेना स्थानीय लोगों को टारगेट नहीं कर रही है, क्योंकि फिर ये मानव अधिकार का मुद्दा बन जाएगा। यही वजह है कि लोकल लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर इस युद्ध को बदलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रूसी सेना उन लोगों पर हाथ नहीं उठा रही है। पर इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक आरोप लगाया है, और ये आरोप रूस पर बहुत बड़ा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि 5वें दिन जब पुतिन की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है तो यहाँ पर क्लस्टर और वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है। देर रात रूस के लिए अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा, आपने सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया, आपने वॉर क्राइम कर दिया है। दरअसल क्या है, खार्किव में घुसी हुई रूसी सेना को जब स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उनके सैन्य वाहनों में आग लगा दी, इसके 24 घंटे बाद ही कथित तौर पर पुतिन ने खार्किव पर बम बरसाने का आदेश दे दिया। रूस की सेना ने खार्किव पर कब्जा करने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। ये शहर रूस और यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। बम और रॉकेट मोटार से किए गए हमले में माना जा रहा है कि कई यूक्रेन के निवासी इसमें मारे गए हैं। वैसे तस्वीरों में खार्किव के कई घरों को, स्कूलों को जलते हुए दिखाया गया है। पुतिन के लिए समस्या ये बन रही है कि उन पे आरोप लग रहा है कि इन्होंने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। क्या है ये वैक्यूम बम? तो दरअसल इस तरीके का बम इस्तेमाल किया जाता है खास तौर पर गुरिल्ला वार। आपको बता दें इस तरह का बम का इस्तेमाल पर रोक है, लेकिन फिर भी रूस ने इस बम का इस्तेमाल क्यों किया और इस पर रोक क्यों है? तो इस बम के इस्तेमाल को आम नागरिकों पर एक युद्ध अपराध माना जाता है, और ये युद्ध अपराध इसलिए माना
माना जाता है कि अगर ये बम गिरा तो इसका दायरा काफी बड़ा होता है और ये ऑक्सीजन को ही जला देता है, खत्म कर देता है। मतलब कोई शख्स अगर कुछ मीटर की दूरी पर है तो उसे ऐसा एहसास होगा जैसे उसने जलते हुए अंगार को सांसों में भर लिया है और अंदर सब कुछ जल रहा है, उसके फेफड़े जल रहे हैं, उसका शरीर जल रहा है और बहुत ही तड़पते ढंग से उसकी मौत हो जाएगी। यही वजह है कि देशों ने मना किया है कि इसे आप जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार किसी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, कहा जाता है कि यूएसएसआर चीन की जब जंग हुई थी तब इसे चीन के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। खैर बाद में इस बम को लेकर रोक लगा दी गई, पर अब यूक्रेन ये कह रहा है कि चूंकि खार्किव में रूस नहीं आम लोगों को हटा पा रहा है और गोरिल्ला वार से नहीं बच पा रहा है, ऐसे में रूस यूक्रेन पर बहुत बड़े स्तर में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। वैक्यूम बमों को थर्मोबैरिक हथियार के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इनके विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा और ताप निकलता है कि शरीर भाप बन जाता है। वहीं क्लस्टर बम कई बमों का एक गुच्छा होता है। इन बमों को फाइटर जेट्स की मदद से गिराया जाता है। वहीं क्लस्टर बम में कई बम गुच्छे के रूप में होते हैं। इनकी खास बात यह है कि दागे जाने के बाद क्लस्टर बम अपने भीतर के बमों को गिराने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं। ये विनाशकारी बम जिस जिस जगह पर गिरते हैं 25 से 30 मीटर के दायरे में भयानक तबाही लाते हैं। अब ये कितना सच है और कितना नहीं, इसके बारे में कहना मुश्किल है कि रूस ने ये बम गिराया है या नहीं गिराया है। अमेरिका ने भी अभी यही कहा है कि हम इनको जांच रहे हैं, समझ रहे हैं कि रूस ने ऐसा किया है या नहीं किया है। पर इन सब के बीच भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है इमरजेंसी मोड में। इस एडवाइजरी में ये कहा गया है कि हर हाल में किसी भी तरीके से भारतीय नागरिक कीव को आज ही छोड़ दें, हर हाल में ये वहां से निकल जाएं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को छात्रों सहित सभी भारतीयों को किसी भी उपलब्ध ट्रेन या किसी भी माध्यम से तत्काल कीव छोड़ने का सुझाव दिया है। दूतावास ने ट्वीट किया, कीव में भारतीयों के लिए सलाह, छात्रों सहित सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो आज तत्काल कीव छोड़ दें, उपलब्ध ट्रेन या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम के जरिए। अब इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कीव में आने वाले कुछ घंटों में कुछ बड़ा तो जरूर हो सकता है। यही वजह है कि भारत अपने लोगों को निकालने की हर कोशिश कर रहा है। एडवाइजरी आप देख सकते हैं भारत के दूतावास का अपने भारतीयों के लिए, और कुछ तो जरूर हो रहा है यहाँ पर जो काफी बड़ा हो रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत ने अपने 4 मंत्रियों को दायित्व सौंपा है वहां से अपने लोगों को निकालने के लिए, और ये चारों रवाना भी हो चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच पुतिन इस तरह का कोई काम कर सकते हैं या फिर ये पश्चिमी जगत का एक प्रोपेगेंडा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।